एक राजा की बारात जा रही थी, बड़े बड़े ढोल नगाड़े सब बज रहे थे, तो हाथी घोड़ा सब, राजा की बारात तो राजा के अनुसार जाती है, निकल के चली गई। एक व्यक्ति पीछे छूट गया था। अब वो आया, बोले भैया यहाँ ऊपर अभी राजा की बारात गई थी ना, वो आपको पता है किधर गई थी? बोले नहीं भैया मैंने नहीं देखी। क्यों भैया आप यहाँ नहीं थे? बोले था तो मैं यहीं, पर मैंने देखा नहीं। बोले कैसा आदमी है? राजा की बारात में ढोल नगाड़े सब जा रहे हैं, तो ध्यान ही नहीं दिया। बोले भैया मैं तो अपना काम कर रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं अपनी बाढ़ बना रहा था, तो मैंने उसे भी अपना गुरु बनाया। हमें भी जीवन में अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हमें हमारे लिए समय ही नहीं है, हमारे पास किसी के पास अपने लिए समय है नहीं है। हमारा समय किसके लिए है? मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसका बेटा वहाँ क्यों चला गया, उसकी बहू जो है इतने दिन से पियर में क्यों बैठी है, उसकी बहू ससुराल क्यों नहीं आ रही है, उसने वो इतनी बजे काम करके कैसे आया, इसने क्या किया, उसने क्या किया। हमारे पास अपने लिए समय ही नहीं है, क्योंकि हम अपने लिए सोचते ही नहीं है। हमारा ध्यान तो दुनिया में भटक रहा है। बताया जिस प्रकार बाण बनाने वाले व्यक्ति का ध्यान अपने काम पर है, दुनिया से हमें क्या ही लेना देना महाराज, हमें क्या लेना देना, हमें नहीं मतलब उनसे, हमें अपने आप को बदलना है। तो हमें अपने आप पर ध्यान देना है। दुनिया क्या कर रही है महाराज, कौन जा रहा है, अरे कौन क्या करना है, अरे वो मर रहा है, हमें क्या ही है, हमें अपना काम करना चाहिए। हमने उनको गुरु बनाया, हमने जो है इस प्रकार प्यारे भगवत गणों, इन्होंने अजगर को अपना गुरु बनाया। एकांत में रहकर वो अपना मस्त रहता है। साधु संतों को एकांत में रहकर भगवान का भजन करना चाहिए। वायु, कपोत, अजगर, हिरण, मीन इत्यादि इन्होंने 24 गुरु बनाए। जीवन में गुरु अवश्य बनाए भगवत गणों, क्योंकि कहा है कि गुरु बिन भगवान से नहीं तो मिलेंगे भगवान। भगवान प्राणी गुरु के बिना रहे। गुरु कौन है? जो महाराज अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, उसे ही गुरु कहते हैं। और गुरु कौन बनाना चाहिए? जिसको अपना मन करे ना कि महाराज हाँ ये गुरु बनने के लायक है, छोटा है बड़ा है कैसा भी है, गुरु एक छोटा सा बालक भी हो सकता है। गुरु अवश्य बनाए जीवन में। गुरु के बताए गए मार्ग पर चलें, गुरु के द्वारा दिए गए भजन का उस मंत्र का जाप भी करें। और महाराज गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है उसे जाप करने के बाद ही, जाप करने से ही हमारा जो दान है, हमारा जो अच्छे कर्म है उनका फल हमें प्राप्त होता है। तो जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो जीवन में अवश्य गुरु बनाए, और जिन्होंने बना रखे हैं वो सदैव अपने गुरु के प्रति अपनी प्रीति, अपनी निष्ठा और अपना विश्वास सदैव रखें और सदैव उनके चरणों की सेवा करते रहें। इस प्रकार प्यारे भगवत गणों, परम आदरणीय परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये भगवान की कथा श्रवण पान कराई। और जितने भी प्रश्न राजा परीक्षित ने किए, सुखदेव जी ने उनका उत्तर दिया। एक अंतिम प्रश्न परीक्षित महाराज से सुखदेव जी ने किया, एक, हे राजा परीक्षित क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित कहता है प्रभु मैं कभी नहीं मरता हूँ, ये तो आत्मा है ना, आत्मा का काम है। जिस प्रकार हम नया वस्त्र पहनते हैं और पुराने को उतार के फेंक देते हैं, ऐसे ही आत्मा का काम होता है, नया शरीर धारण करती है और पुराने को उतार करती है। ऐसे ही यही आत्मा का काम है। प्यारे भगवत गणों, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। ऐसा सुंदर उपदेश देकर के सुखदेव जी महाराज का यहाँ से गमन हुआ। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था और एक सुंदर उद्यान में भ्रमण कर रहे थे। एक पुष्प को तोड़ करके नाग के पास लेके गए ना, उसमें तक्षक सर्प बैठा हुआ था। और जैसे नाग के पास लेकर गए, तक्षक सर्प ने डंक मारा, तुरंत प्यारे भगवत गणों इनके यहीं पर प्राण छूट गए। आज देखा आकाश से स्वयं भगवान के पार्षद इन्हें और सुंदर पुष्पों से प्रसाद करते हुए और आनंद सहित सम्मान से अपने रथ में बिठाया और भगवान के परम धाम को लेकर चले गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
हे भगवान की कथा। जैसे ही परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मे, ये कोई बात पता चली कि मेरे पिता को तक्षक सर्प ने डसा है, उन्होंने सर्प यज्ञ किया। आस्तिक मुनि ने उन्हें आकर समझाया। और प्यारे भगवत गणों, कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, कलयुग में हजारों गुण हैं, हजारों, लेकिन कलयुग में एक गुण भी है भगवत गणों। वो गुण कौन सा है कलयुग में? अब गुण तो हजारों हैं, लेकिन एक गुण जो है ना वो बड़े काम का है। कौन सा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कलयुग में केवल नाम की महिमा है। आप भगवान का नाम महाराज हंस के बोलो, रो के बोलो, गुस्से में बोलो, प्रेम से बोलो, भाव में बोलो, कुभाव में बोलो, बेटा पे धर के बोलो, बेटी पे धर के बोलो, जैसे तुम्हारो मन होए वैसे आप भगवान का नाम सदैव लेते रहें। कलयुग में प्रभु नाम जपते जपते ही कल्याण हो जाता है। कलयुग में विशेष बात है। और 7 दिन में जो आपने कथा का रसास्वादन किया, वो कथा आपने सुनी, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। जिन्होंने पैर इधर उधर कर रखे हैं वो थोड़े आसन से बैठ जाएं, और आसन से बैठकर, और जो 7 दिन में आपने पूरी कथा का जो फल प्राप्त होता है, जो सुना है, कहा ना कि पूरे 7 दिन का फल प्राप्त होगा, जो आ जाए उनको भी। तो 7 दिन में जो कथा आपने सुनी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप आनंद से श्रवण करेंगे। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी और परीक्षित महाराज के जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी महाराज का आगमन, ये आप सबने प्रथम स्कंद में श्रवण पान की। द्वितीय स्कंद में सदोमुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और चतुर्थ श्लोकी भागवत की व्याख्या, ये आपने दूसरे स्कंद में श्रवण पान की। तीसरे स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन तृतीय स्कंद में आप सब भक्तों ने श्रवण पान किया। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियवर चरित्र, अग्नि चरित्र, नाभि चरित्र और जड़ भरत जी की कथा, जड़ भरत जी और राजा रघुगण का आपस में संवाद होना, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा, ये आपने पंचम स्कंद में श्रवण पान की। छठवें स्कंद में मरुदगणों की उत्पत्ति, छठवें स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का प्रणाम और मरुदगणों की उत्पत्ति। सप्तम स्कंद में पहला चरित्र और नरसिंह देव की कथा। सप्तम स्कंद में पहला चरित्र नरसिंह देव की कथा। अष्टम स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार। नवम स्कंद में सूर्यवंश और राम कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त श्री कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में मेरे प्रभु श्री कृष्ण की विस्तार से कथा, जैसे महाराज गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला आदि का विस्तार से निरूपण और भगवान की करुणा की कथा, ये 10वें स्कंद में आप सबने सुनी। एकादश स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को साप लगने की कथा, यदुवंशियों को आपस में संहार होना और भगवान का स्वधाम गमन हो जाना। द्वादश स्कंद में कलियुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम की महीना, उसके बाद सुखदेव जी और राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान करना, तक्षक सर्प का उनको डस लेना और आस्तिक मुनि का उनको समझाना, मार्कंडेय महाराज ने जो माया का प्रलय देखा और संक्षिप्त श्रीमद् भागवत कथा का सारांश। ये द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण में है और 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में है। 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण में है। ये भागवत का महापुराण ऐसा महापुराण है जो साक्षात श्री कृष्ण है। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है महाराज, ये कोई पोथी नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। और भागवत कथा का ऐसा प्रताप है, यदि कोई व्यक्ति एक श्लोक का पाठ रोज कराए, एक श्लोक,
एक श्लोक भी यदि किसी पे नहीं बोला जावे तो आधे श्लोक का पाठ करे, और आधा श्लोक भी नहीं बोलो जावे तो आधे में से भी आधा चतुर्थ भाग को एक श्लोक का चतुर्थ हिस्सा भी यदि कोई नित्य प्रति उसे स्मरण करता है, बोलता है, तो भगवान सदैव उसके हृदय में वास करते हैं। वो व्यक्ति महाराज जीकर के आनंद तो लेता ही है, मृत्यु के बाद भगवान के परम धाम को चला जाता है। ऐसा इस श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रताप है। और 7 दिन में आप सबने भगवान की पावन कथा का रसास्वादन किया। और भैया देखो कथा एक ऐसी है कि कथा का इतना विस्तार है, एक एक श्लोक का इतना विस्तार है कथा का कि प्यारे भगवत गणों 7 दिन में तो क्या कई दिन बीत जाएं, यदि व्याख्या करने लगे तो इतना विस्तार भागवत महापुराण का है। लेकिन ये 7 दिनों में ही कथा पूरी करनी पड़ती है। ये हमारे शुरू से सब चला आ रहा है। और दूसरी बात, भगवान की जो पावन कथा है, हमने जितनी हमारे सदगुरुदेव भगवान से सीखी है, जितनी ठाकुर जी ने हमको कृपा करी है, उतना हमने पूरा प्रयास किया है आप सबको, पूरा प्रयास किया है आप सबको ज्यादा से ज्यादा कथा सुनाने का। लेकिन फिर भी प्यारे भगवत गणों, हम तो अपने आप को एक बहुत ही छोटा सा ब्राह्मण समझते हैं। हम कभी महाराज कोई प्रकांड विद्वान नहीं है, हम तो बहुत छोटे से ब्राह्मण हैं। जो भी हम पे आता है हमने पूरे अपने मन से जितना बना ज्यादा से ज्यादा आपको सुनाने का प्रयास किया है भगवत गणों। लेकिन फिर भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि या कोई भी अशुद्धि रह गई हो, या कोई बात छूट गई हो, या भैया किसी माता बहनों को, मेरी मैयाओं को मेरी बात का कोई भी जरा सा भी बुरा लगा हो, तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आप सब बेटा समझ करके, अपने पुत्र समझ करके हमें क्षमा करेंगे। क्योंकि जीवन में हम क्या हैं, मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ प्यारे भगवत गणों, जो व्यक्ति जाता है ना खेत में, एक किसान, और जाकर के नाज जो अन्न जो उसका होता है वो अपना अन्न बोरियों में भर के ले आता है। लेकिन 2-4 दाने फिर भी खेत में पड़े रह जाते कि नहीं रह जाते, चाहे झाड़ू से झाड़ के लाओ, लेकिन 2-4 दाने फिर भी रह जाते हैं। हम तो जो 2-4 दाने जो बचे पड़े हैं ना खेत में जो रह जाते हैं, हम तो वो हैं। 2-4 दाने जो है ना, हम तो सिर्फ वो हैं। हम कोई बड़ा वो नहीं है। लेकिन बड़ा व्यक्ति प्यारे भगवत गणों जो छोटा है, बड़ा कैसे बनता है? बड़ा पाखंड से बनता है। बड़ी गाड़ियों से आना, महाराज कथा के समय ही आना, कथा में से ही जाना, किसी से बात नहीं करना, और बड़े बड़े महंगे वस्त्र इत्यादि, सब अपना अपना महाराज का अपना वो है। तो उसी से क्या होता है, अरे महाराज बहुत बड़े महाराज हैं, गाड़ियों से आते हैं और किसी से बात नहीं करते। ये सब प्रपंच प्यारे भगवत, हमारा सीधा हिसाब है। कथा पे बैठे हैं, उसके बाद हम आपके जैसे ही हैं, हम भी आपके जैसे हैं। कहते हैं ना हंस के सीखा है, ना रो के सीखा है, जो भी सीखा है मेरे बांके बिहारी जी का हो सीखा है। और हमारे जो संघ के साथी हैं, हमारे दिनेश जी भैया जो आपको भजन सुनाते हैं, जो श्री बालाजी के रहने वाले हैं, हमारे कान्हा जी भैया ढोलक जो बजाते हैं वो जयपुर से ही हैं, जयपुर रहते हैं। हमारे हेतराम जी भैया जो पैड बजाते हैं, उन्होंने पूरी सेवा भगवान में, तीनों व्यक्तियों ने खूब सेवा भगवान की करी और खूब अपनी सेवा दी। हेतराम जी जो कोशावर के यहाँ के हैं, हमारे जो यहाँ पंडित जी बैठे हैं जो सेवा करते हैं, जो है सुमेर जी जो है, ये भी मेहंदीपुर बालाजी के, और नरेंद्र जी शास्त्री जो पूजन पाठ का कार्य संभालते हैं, वो प्यारे भगवत गणों MP मध्य प्रदेश के रहने वाले, गुना जिला के रहने वाले, और हमारे साथ वृंदावन में इन्होंने विद्यालय किया था। आप इन सब ने, हमने अकेले ने नहीं, इन सब ने भी अपनी अपनी जगह पर बहुत उन्होंने जो है सेवा दी है। मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इनमें से जो हमारे साथ ब्राह्मण हैं, 6 हैं, किसी के द्वारा कोई भूल हो गई हो, आप भी इनको भी अपना ही बालक समझ करके समझ लेंगे। और आप सबके लिए तो कितनी महाराज में कितना धन्यवाद आप सबका करूं,
जो आपने इस छोटे से ब्राह्मण की अधम से इस टूटी फूटी के वाणी के द्वारा कथा कहना ही नहीं आता, फिर भी आपने हमारी कथा नित्य प्रति सुनी और नियम से सुनी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी सदैव आप भक्तों पर कृपा बनाए रखे। लेकिन आज भैया इस कथा का यहाँ करके संपन्न होती है। ये आपका हमारा जो ये मिलन था ये केवल 7 दिन का भगवान की कृपा से लगा हुआ है। अब पता नहीं दोबारा कभी कहते हैं प्यारे भगवत गणों के ये जो जीवन है ये तो एक मुसाफिर खाना है, इसमें तो कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, आवागमन लगा ही रहता है। आप और हम भी तो मुसाफिर ही हैं। महाराज हम यहाँ आए पहले आपको हम देखे हमें भी डर लग रहा महाराज नए भक्त हैं तो पहले दिन हैं आपको भी हमसे, लेकिन धीरे धीरे महाराज कुछ माताएं सुबह में रहता हूँ परिक्रमा तो किसी से राधे राधे हो भी जाती है, किसी से नहीं होती। मैं जानता नहीं बेचारी वो कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, लेकिन बिना जाने बिना बात करे ऐसा संबंध जुड़ गया प्यारे भगवत गणों कि ना जाने हमारा संबंध कितने वर्षों से, न जाने कितने वर्षों से हम आपको जानते हैं। और मैं विश्वास रखता हूँ कि सदैव प्यारे भगवत गणों आप सब हमारे हृदय में वास करेंगे। और आप भी प्यारे भगवत गणों यदि आपको हमारी कथा जरा सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल हरि प्रिय धाम, क्या हरि, अच्छा आपको तो याद ही हो गया, हरि प्रिय धाम YouTube चैनल पर जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, राधे राधे करेंगे और अपने जितने मित्र हैं उन सबको भेजेंगे। और जहाँ भी हमारी कथा होगी तो वहाँ से आपके लिंक आएगा तो आप उस कथा को श्रवण पान करें और सदैव हरि प्रिय धाम से जुड़े रहें। सदैव जुड़ना चाहते हैं कि नहीं, कौन कौन जुड़ना चाहता है सर? हाँ तो सदैव हमारे हरि प्रिय धाम से जुड़े रहें और सेवा को पाते रहें। और हमारे जो यहाँ के प्यारे भगवत गणों जो हमारे अब कमेटी कहूँ या मित्र मंडली कहूँ तो जो है जैसे हमारे महेश जी शर्मा जी हैं, गांधी जी हैं, पारिक साहब हैं और जो बंधु हैं जो जोड़े हैं इनके लिए आप सब जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। इन्होंने किसी भी प्रकार से हमारी किसी भी प्रकार की व्यवस्था को महाराज हर तरीके से बनाया है और कल का विशाल भंडारा होने जा रहा है इनके प्रयास और ऐसे सहयोग से। और तदुपरांत श्रीमद् भागवत महापुराण की विदाई भी भगवान की कृपा से और भैयाओं के सहयोग से बहुत ही आनंद से और गाजे बाजे के साथ हमारी और ब्राह्मणों की विदाई होगी। आप सब कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। और प्यारे भगवत गणों अब की बार तो मान लो ठाकुर जी ने बुलाया या बिना बुलाए आए हैं, अगली बार आप बुलाओगे अगले साल तब हम जरूर करेंगे। जय जय श्री राधे। हाँ और प्रसादी में आप सब जरूर पधारेंगे क्योंकि कल भगवान का प्रसाद है और प्रसाद बड़े भाग्य से मिलता है। तो हमारा सबका यही तक साथ था भैया, आज 7 दिन पूरे हो गए। आपको यहाँ जब बाहर निकलेंगे यहाँ से जब भी निकलोगे तो कथा की याद आएगी, घर भी आपको ऐसा सुना सुना लगेगा।